Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 7th January. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. Join करना है. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो द लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स मैं शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी इज एट नंबर फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021. कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली. Merriam-Webster has chosen which word as the top word of the year 2020. Union Tribal Affairs Minister has launched 10-day long Adi Mahotsav festival in which Indian state? International Day of Banks is observed globally on which day? Which bank has launched 9 billion APVX for developing countries? Who has won Social Entrepreneur of the Year Award 2020? Exim Bank of India has given 448 line of credit to Uzbekistan. So you have to answer who is India's ambassador to Uzbekistan. Which state CM has launched Paresharam portal which will help in ease of doing business? Who is the chairman of National Highway Authority of India? Guys, इनके आंसर्स आप बताने की कोशिश कीजिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. So the first question is which state has decided bird flu as state disaster? So this has been declared by Kerala. Option number B is the correct answer for this question. Okay, and you know केरल में डिक्लेयर किया गया क्योंकि केरल के दो डिस्ट्रिक्ट्स कोट्टयम एंड अल्फूजा. कोट्टयम एंड अल्फूजा में काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए एंड 1650 डक्स जो रिपोर्ट किए गए जिनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज बर्ड फ्लू. इसी चीज़ को देखते हुए केरल सरकार द्वारा एज ए स्टेट डिज़ास्टर इसे डिक्लेयर किया गया था. आपको याद होगा कोरोना वायरस का फर्स्ट केस भी हमने केरल में ही रिपोर्ट किया था. ओके, तो ये आपने याद रखना है. एंड अबाउट द स्टेट केरल, सीएम इज पिनराई विजयन, गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान एंड कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम. आपने याद रखना. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू गिव कैश अवार्ड ऑफ 2.5 लाख to a normal person for marrying a person with disability. So this has been decided by the state government of Odisha. Option number D is the correct answer for this question. Okay, and in a bid to promote social harmony, Odisha government had decided cash prize दिया जाएगा 2.5 लाख रुपीस का. Okay, उड़ीसा की अगर बात करें, नवीन पटनायक इज द मुख्यमंत्री, सीएम गणेशी लाल इज द गवर्नर, कैपिटल इज भुवनेश्वर. एंड यू नो उड़ीसा में ही 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है. उड़ीसा में ही कोविड-19 का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें 1000 बेड्स की कैपेसिटी है एंड एक स्टेडियम भी बन रहा है उड़ीसा में जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है. ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी उड़ीसा के आपने यहाँ आपके सामने हैं स्लाइड में. एंड इसके बाद मैप भी आप देख सकते हो. एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ उड़ीसा लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ आपके साथ इंक्लूड कर दिए गए. वेल, सारी चीज़ें मैं यहाँ रीड आउट नहीं करने वाला, ये आपके लिए है. आप इसे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, एंड यूनेस्को द्वारा दो हमारे विलेज वेंकट रायपुर एंड नोलाई शाही ऑफ उड़ीसा जिन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा. तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट. एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी अबाउट उड़ीसा, गो थ्रू कर लीजिएगा. देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय यूनिसेफ, ओके, व्हिच कंट्री इज एट नंबर फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बेबीज बर्थ ऑन 1 जनवरी 2021. ओके, सबसे ज़्यादा बेबीज़ कौन सी कंट्री में 1 जनवरी को अगर बात करें. ओके, अगर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखा जाए 3,71,504 बेबीज़ ने जन्म लिया. 1 जनवरी की बात होती है इसमें. एंड सबसे ज़्यादा बर्थ जो हुआ वो हमारे इंडिया में अराउंड 60,000 59,995 बेबीज़ ने जन्म लिया 1 जनवरी को. ओके, एंड यू नो लास्ट ईयर भी ये नंबर था हमारा अराउंड 67,000 प्लस नंबर था. 4 लाख बच्चे पैदा हुए थे, 4 लाख बेबीज़ का जन्म हुआ था. एंड उस टाइम भी यानी कि लास्ट ईयर भी इंडिया ही नंबर 1 था. एंड अगेन 2021 में ही इंडिया नंबर 1 पे. ओके,
एंड अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो गया जी इंडिया, ओके। एंड सेकेंड नंबर पे चाइना, चाइना के अराउंड 35,000 तक बेबीज बॉर्न हुए। एंड इसमें एक रिपोर्ट हो रहा है कि फिजी इन द पैसिफिक वाज प्रोजेक्टेड टू हैव वेलकम 2021 फर्स्ट बेबी, ओके। यानी कि जैसे ही ये 12 बज गए, ओके, तो फर्स्ट बेबी जो बॉर्न हुआ वो फिजी में हुआ, ओके। ये रिपोर्ट किया गया एंड यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट हुआ, यानी कि रात के 12 बजने से पहले जो बेबी बॉर्न हुआ। और ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए, तो इंडिया में हुए। एंड अबाउट यूनिसेफ, ओके, रिसेंटली फ्लाई बिग इज़ इन न्यूज़। सो ये न्यू एयरलाइन है किस कंट्री की, इसके हेडक्वार्टर्स इंदौर में है, सीईओ श्रीनिवास राव हैं, तो ये है जी हमारे इंडिया की। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय मेकिंग फर्स्ट ट्रेन हॉस्पिटल। इसमें वेल इक्विप्ड लाइक हॉस्पिटल रहेगा, आईसीयू बेड्स रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। सो दिस हैज बीन मेड बाय डेवलप्ड बाय इंडिया, ओके। इंडिया लाइक आप रेलवे मिनिस्टर जानते हो, सुमित शर्मा का नाम आप याद रखिएगा, न्यू रेलवे के सीईओ बने हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड पीयूष गोयल जो है मंत्री हमारे रेलवे के। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो। एंड ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू डिप्टी सी ऑफ आर्मी स्टाफ, तो किसे चुना गया, किसे बनाया गया न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो करेक्ट आंसर इज शांतनु दयाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जो बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ओके। एंड यू नो बाकी इसमें राजीव चौधरी की बात करें, ये अभी रिसेंटली BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। मिलिट्री इन चीफ बने हैं हमारे हरपाल सिंह जी, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड बिपिन रावत का नाम भी तो आपको याद रखना है, जो हमारे फर्स्ट CDS है। नेक्स्ट इज विच पेमेंट गेटवे हैज़ बीन इम्पोज्ड Rs 96 lakh पेनल्टी बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फॉर वायलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो किस पे 96 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया गया? सो ये लगा है जी पेपल पे। नेक्स्ट इज विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021। कौन सा स्टेट इसे होस्ट करेगा? लास्ट टाइम BC ने होस्ट किया था, 3rd एडिशन भी। नाउ अगेन केरल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्च मंथ में होगा, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी इन विच इंडियन सिटी। कहाँ पे इसकी आधारशिलता रखी, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सो ये रखा है जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 11th February 2021 इन विच सिटी। तो कहाँ पे होंगे जी? ये होंगे जी गुलमर्ग में, ओके। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गुलमर्ग में। एंड फर्स्ट एडिशन भी गुलमर्ग में ही हुआ था, ये आपने याद रखना है। पंकज मित्तल अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस बने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, याद रख लीजिएगा, ओके। विच हैज़ बिकम द रिसेंट कंट्री टू लीगलाइज एबॉर्शन, ओके। रिसेंटली लाइक 14 weeks of pregnancy was like abortion, if somebody is willing to abort, वो abort करवा सकता है 14 weeks like pregnancy के बाद भी। so up to 14 weeks basically. so this has been done by Argentina, okay. and about Argentina recently आपको याद होगा like first transgender to play football for Argentina, उनका नाम मारा गोमेज, वो आप याद रख लीजिएगा। मिलीनियर टैक्स अर्जेंटीना द्वारा भी रिसेंटली स्टार्ट किया गया। ब्यूनो एराइज इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना एंड पीसो इज द करेंसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू इनसाइट टूल्स फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय गूगल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर this question, okay. And travel insights like Google will provide demand trends to sector participants in India. This include hotels, travel startups and booking agents, okay. Food Safety and Standard Authority of India, जिसके CEO हैं अरुण सिंघल, has capped the amount of trans fatty acid in oils and fats up to 40% for the year 2021. So correct answer for this question is 3%. And the headquarters of Food Safety Standard Authority of India is in New Delhi.
who has been re-elected as the US House Speaker after winning 216 votes. So Nancy Pelosi is the correct answer for this question. Option number B is the correct answer for this question. याद रखिएगा, important है. And about other options, Gitanjali Rao, like Times Kid Person of the Year, important है. And Joe Biden and Kamala Harris Times Person of the Year jointly इन्हें चूज किया गया था. Okay, Joe Biden जो हमारी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ही हम इनको बोलेंगे. एंड कमला हैरिस ये भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं. एंड 20 जनवरी ऑफिशियली ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे. एंड कमला हैरिस ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. सो नाउ आफ्टर दिस आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग में उनके आंसर्स. सो विच यूनिवर्सिटी इज एट नंबर फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. सो मैनचेस्टर्स यूनिवर्सिटी है जी हमारी, मैनचेस्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की है जो नंबर 1 पे रही थी. एंड अगर इंडिया की तरफ से बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे रही थी नंबर 1 पे. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 2 दिसंबर को. मैरियम वेबस्टर द्वारा कौन सा वर्ड चूज किया गया था टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020? पैंडेमिक. यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैज लॉन्च 10-day लॉन्ग आदि महोत्सव फेस्टिवल. तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश में. इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को. ओके, 9 बिलियन एपी वे एक्स स्टार्ट किया गया था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा. ओके, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया अशरफ पटेल को. ओके, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया उज्बेकिस्तान को. इंडियाज एम्बेसडर उज्बेकिस्तान है मनीष प्रभात. परेशरम पोर्टल स्टार्ट किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा. एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था. एंड आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख. कॉमन हाई कोर्ट है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर. सो गाइज विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड इसका आंसर ज़रूर बताइए. हाँ, एक चीज़ और मैं शेयर करूँगा. कल कुछ मैं कमेंट्स पढ़ रहा था. एज यू नो कि अब हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे बोरिस जॉनसन जी, ओके, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट होने वाले थे, बट वो अब नहीं आ पाएंगे ड्यू टू कोरोना वायरस. ओके, देखो कुछ कमेंट में पढ़ रहा था कि सर आपने अपडेट नहीं लिया. एक्चुअली क्या होता है कि देखो वीडियो को मैं अगर मैं इवनिंग में रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसके बाद अगर कोई न्यूज़ आती है तो अब वो उस चीज़ को मैं एडिट नहीं कर सकता. ओके, सो अभी हमारे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, पंकज मित्तल अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी. अब देखो एक दो दिन पहले की बात नहीं, अगर मैं जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया तो जब भी न्यूज़ आई, अगर मैंने कुछ वीडियोस अगर मैं पुराने अगर आप देखोगे 1 से 2 दिन पहले अगर अबाउट जम्मू एंड कश्मीर मैंने बताया होगा, तो उसमें मैंने अगर आपको चीफ जस्टिस अगर मैंने राजेश बिंदल जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उनके बारे में बताया होगा. ओके, तो मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, प्रीवियस कमेंट्स पे बच्चे कर रहे थे कि सर यू आर नॉट अपडेटेड. ओके, देखो डोंट बी सो इनोसेंट, ऐसी बिहेव मत करा करो. यू नो कि अब प्रीवियस वीडियो में दिस इज़ द कॉमन सेंस, यू नो कि अब प्रीवियस वीडियो में तो ऑब्वियस सी बात है जो होंगे उस टाइम तो हम वही चीज़ शेयर करेंगे. अब प्रेजेंटली की बात है जो बाद में चेंज होते हैं, हम प्रीवियस वीडियो को चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द पॉइंट एंड इसका आंसर आप बताएंगे सभी लोग. सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं. वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें. एंड फ्रॉम ओवर साइड आपको करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई जाएंगी. थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून.